नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात तेज प्रताप की तस्वीर वाले ताजा विवाद को समझाएंगे। समझिए ताड़ी को शराबबंदी से फ्री करने की मांग क्यों उठ रही है। पटना में दिन दहाड़े फायरिंग के मायने भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बिहार में कोरोना की दस्तक भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाल दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा है कि तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला जाना सिर्फ एक ड्रामा है, सब मिले हुए हैं। वहीं तेज प्रताप के मुद्दे पर बिहार में अनलिमिटेड सियासत हो रही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ये तस्वीरें 2 दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। वैसे तेज प्रताप ने फोटो को AI जनरेटेड बता दिया है और लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव की वायरल तस्वीरों पर सियासत अब भी जारी है। आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए। सामाजिक क्रांति के एक नायक के रूप में उनकी पहचान है, जो अपने कर्तव्यों से, अपनी विचारधारा से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। आरजेडी से तेज प्रताप को 6 साल के लिए बाहर निकाले जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजनीति में लोक लज्जा का राजनीति से जुड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार मीडिया के सामने आई तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला जाना सिर्फ एक ड्रामा है, पूरा परिवार मिला हुआ है, चुनाव है इसलिए ऐसा किया गया। जो निकालने का बात है, लोगों ने ड्रामा किया है। ये पूरा खानदान एक साथ मिलके इनका साथ देता है। अभी भी जो ये पार्टी से निकाला, घर से निकाला, सब गलत बोल रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती कहती हैं कि उनके पिता ने स्थिति साफ कर दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। एक तो पहले से ही तेज प्रताप यादव का पत्नी को तलाक देने का मामला कोर्ट में चल रहा है। दूसरी ओर अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई तस्वीरों ने तेज प्रताप को चर्चा में ला दिया है। साथ ही राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए आप तेज प्रताप की तस्वीर वाले ताजा विवाद को समझते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और विधायक भी हैं। 24 मई को तेज प्रताप के फेसबुक पेज से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिसमें तेज प्रताप पर एक लड़की के साथ तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में लिखा हुआ था कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की अनुष्का यादव है, जिनसे उनका 12 साल से संबंध है और अब वो अपने संबंध को सार्वजनिक कर रहे हैं। 24 मई के दिन ही कुछ घंटे के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और फेसबुक से तेज प्रताप अनुष्का की तस्वीर हट गई। उसी दिन यानी 24 मई को ही सोशल साइट एक्स पर तेज प्रताप यादव के हैंडल से एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि उनकी जो फेसबुक आईडी है उसे किसी ने हैक कर लिया है और AI जनरेटेड फोटो डालकर उनको और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक इसके अगले दिन यानी 25 मई को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया गया और इसमें तेज प्रताप पर कार्रवाई करने की बात लिखी गई।
लालू प्रसाद की ओर से लिखा गया कि तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाला जाता है, यानी परिवार और पार्टी का तेज प्रताप से कोई लेना देना नहीं। 25 मई को ही तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए और तेज प्रताप पर लालू प्रसाद की कार्रवाई का तेजस्वी यादव ने समर्थन भी किया। इसके अगले दिन यानी कि 26 मई आज 2025 को तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने आई और ये बयान दिया। ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप पर कार्रवाई को सिर्फ ड्रामा बताया और कहा कि पूरा परिवार मिला हुआ है, चुनाव नजदीक है इसलिए कार्रवाई का ड्रामा किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच कोर्ट में फिलहाल तलाक का केस चल रहा है। हालांकि 26 मई को ही लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष और उनके पिता लालू प्रसाद ने इस मामले को क्लियर कर दिया है, तो वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। बिहार में इन दिनों पासी समाज को लेकर सियासत काफी तेज है। पहले तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर ताड़ी से बैन हटाने का वादा किया और अब जेडीयू में भी इसकी मांग उठने लगी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर पटना के जेडीयू दफ्तर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पार्टी ऑफिस पहुंच गए। समर्थक जोश में नारेबाजी करने लगे। इसी बीच एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के करीब आया और उनसे कुछ ऐसी मांग कर दी जिस पर सियासत शुरू हो गई। वो मांग क्या थी आपको ये बताएंगे, पर पहले आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चिंता को हम लोग। ये तस्वीर 30 अप्रैल 2025 की है, जब तेजस्वी यादव पासी समाज के लिए आरजेडी के सम्मेलन में लबनी लेकर सामने आए और वादा कर दिया कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनी तो ताड़ी से बैन हटा दिया जाएगा। कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। अब आज की तस्वीर के बारे में भी जान लीजिए। सीएम नीतीश से बात कर रहे ये शख्स हैं जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुन्ना चौधरी। इन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात की, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे पहले हम 10 से ही आपसे कह रहे हैं कि जो तार पर से गिर के मर जाता है उसको मुआवजा दीजिए। आप 16 में प्रतिबंध लगाए हैं, उससे लगातार अभी तक मैं कह रहा हूं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए, यह उचित नहीं है। ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना जरूरी है। मुन्ना चौधरी कहते हैं कि यदि ताड़ी से प्रतिबंध नहीं हटा तो जेडीयू को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीएम नीतीश ने मुन्ना चौधरी की मांग पर उमेश कुशवाहा को पूरी जानकारी लेने को कहा। हम अलग से मिल के, हम जब मुन्ना चौधरी से मिल के और उसको ब्रीफ करेंगे, हम आपको ब्रीफ करेंगे और जो हमारे मुन्ना पार्टी के नेता मुन्ना चौधरी जी हमको अवगत कराएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। बिहार में पासी समाज को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव पहले से ही लगे हुए हैं और अब जेडीयू के अंदर उठ रही इस मांग ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। ताड़ी को फ्री करने की मांग को समझने से पहले आप ताड़ी के बारे में जान लीजिए। ताड़ी एक मादक या यूं कहें कि एक नशीला पेय पदार्थ है जो ताड़, खजूर और नारियल के पेड़ के रस से बनाया जाता है। आइए अब समझते हैं कि ताड़ी बनती कैसे है। तो आपको बता दें कि ताड़ के पेड़ के फूलों का फर्मेंटेशन किया जाता है। प्राकृतिक खमीर के साथ फर्मेंटेड किया जाता है और फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल इसमें बढ़ जाता है। अब सवाल है, क्या ताड़ी में नशा होता है? तो आपको बता दें कि ताड़ी में हल्का नशा होता है, यानी नशे का प्रभाव उसमें हल्का होता है। अगर आप इसे उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो आपको बता दें कि बियर में 4 से 12% तक अल्कोहल होता है और ठीक वैसे ही ताड़ी में 6% अल्कोहल होता है। अब समझते हैं कि ताड़ी को शराबबंदी से फ्री करने की मांग आखिर क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि पासी समाज
ताड़ी निकालता रहा। शराबबंदी के समय 5 लाख पासी ताड़ी बेचकर अपना घर चला रहे थे। बिहार में पासी समाज की आबादी की अगर बात की जाए तो बिहार में पासी समाज की आबादी करीब 1% है और पासी समाज अनुसूचित जाति का 5वां सबसे बड़ा समूह है। मतलब ये कि अनुसूचित जाति में 19.65% आबादी पासी समाज की है। चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो ताड़ी पर बैन से पासी समाज प्रभावित है। पासी समाज का 1% वोट किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी वोट पर सबकी नजर है। हालांकि ताड़ी से नुकसान भी होता है और आइए अब आपको बताते हैं कि ताड़ी के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो सकता है। ताड़ी के इस्तेमाल से बीमारी हो सकती है, तो आपको बता दें फैटी लीवर का आप शिकार हो सकते हैं, हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही जो लोग ताड़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके पेट में जलन हो सकती है, अल्सर और पाचन संबंधी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। यही नहीं, ताड़ी के नियमित सेवन से नशे की आपको लत भी लग सकती है। अगर आप रेगुलर इसे पीते हैं तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और ताड़ी के अधिक सेवन से भूख कम लगती है। लंबे समय तक अगर ताड़ी कोई पीता है तो उससे हृदय संबंधी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। ताड़ी में बैक्टीरिया या हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं जिससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। हालांकि इन सब से इतर सियासी दल जो है वो अपने वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। पटना में 48 घंटे के अंदर तीसरी बार गोलीबारी हुई है। जगनपुरा में हुई फायरिंग में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 24 मई को बोरिंग रोड में हुई फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ऐसे में सवाल यही है, क्या पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस भीड़ को देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ कोई अपराध हुआ है। जी, ये तस्वीर पटना में 48 घंटे के अंदर तीसरी गोलीबारी के बाद की है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। प्रारंभिक जांच में सस्पेक्ट का नाम आ रही है सामने, इस बारे में जांच होगा, तकनीकी जांच होगा, जल्दी से इसमें निवेदन होगा। बड़ी बात यह है कि 48 घंटे के अंदर तीसरी बार बिहार की राजधानी पटना में गोली चली। अब एक तस्वीर पटना के एसपी देखिए, आप भी देख लीजिए डीजीपी साहब। खुलेआम बीच सड़क पर फायरिंग की ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जहां बिहार के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी बैठते हैं। ये तस्वीर 24 मई को बोरिंग कैनाल रोड में हुई गोलीबारी की है। फायरिंग के वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गुजर रहे थे। एडीजी के बॉडीगार्ड ने जवाबी फायरिंग की थी और फायरिंग मामले में 4 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन अपराध का सिलसिला थमा नहीं है और 48 घंटे के अंदर तीसरी बार गोली चली और एक व्यक्ति की जान चली गई। सवाल है कि राजधानी पटना में कैसे सुरक्षित महसूस करें लोग? क्या पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? 2 दिन में फायरिंग की 3 घटना और कितना इंतजार? अपराधियों पर एक्शन में कब आएगी पुलिस? निलंबन की कार्रवाई सिर्फ आई वॉश तो नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, पटना में 48 घंटे के भीतर तीसरी बार फायरिंग हुई है। 24 मई को बोरिंग रोड में फायरिंग हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। 25 मई को मनेर में 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई और 26 मई यानी कि आज जगनपुरा में एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पटना बिहार की राजधानी है। पटना में राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का ऑफिस है। यही वजह है कि फायरिंग से पुलिस पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बोरिंग कैनाल में फायरिंग में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई जरूर हुई, जिसमें पीर बहोर थाना अध्यक्ष
को है निलंबित किया गया। इसके साथ ही गांधी मैदान थानाध्यक्ष को शोकॉज किया गया है और इसके साथ ही दीन थानाध्यक्ष जो है उन्हें भी शोकॉज किया गया है। इसके साथ गांधी मैदान थानाध्यक्ष को भी शोकॉज किया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई में 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, जिसमें 1 दारोगा, 2 एएसआई और 3 सिपाही शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल है कि निलंबन की कार्रवाई सिर्फ आई वॉश तो नहीं, क्या निलंबन कर देने से पटना में अपराधियों में वापस पटना पुलिस का खौफ आ जाएगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत में भी कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। वहीं बिहार में भी कोरोना के 2 केस मिले हैं, जिसमें एक एम्स के डॉक्टर भी हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोविड-19, जिसे पूरा देश कोरोना के नाम से जानता है, एक बार फिर भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगे। भारत में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना केस की तरह बिहार में भी कोरोना की एंट्री हो गई। सोमवार को 2 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये कोरोना की इस लहर में बिहार का पहला मामला है। दोनों मरीज एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन 14 महीने बाद कोरोना ने पटना में दस्तक दी है। हालांकि देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित हो रहे हैं। IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल का कहना है कि नया वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतना है। अगर मिलते भी हैं तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस बार का वेरिएंट देखा जा रहा है, ये बॉडी पेन, हेडेक और मलेज जिसको बोलते हैं, जिसमें मन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन पहले जैसा है कि सांस में दिक्कत वाली कोई मरीज आ रही है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात जरूर बरतना है। कोरोना की 3 लहर आ चुकी है। एक बार फिर देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 14 महीने के बाद बिहार में भी कोई केस सामने आया है। ऐसे में घबराना नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतना है। मास्क पहनना है, हाथ धोना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करना है। साथ में बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का खास ख्याल रखना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, एक बार फिर से कोरोना एक्टिव हो चुका है और भारत में भी कोरोना के एक्टिव केस देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा कोविड केस हैं और 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके साथ ही कोरोना का ये कौन सा वेरिएंट है जो फैल रहा है, अगर आपको बताएं तो ये है JN.1, जो अभी फिलहाल तेजी से फैल रहा है। कोरोना का ये सब वेरिएंट है और इसके बारे में आपको बताते हैं। ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। अगस्त 2023 में पहली बार दिखा और करीब 30 म्यूटेशंस इसके हो चुके हैं। इसके साथ ही इससे अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का ये होता है तो इस बार इम्यूनिटी को कमजोर करता है और ज्यादा आसानी से ये फैलता है। हालांकि अच्छी बात इसमें ये बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा गंभीर ये वेरिएंट नहीं माना जा रहा है। ऐसे में अब आप समझिए कि इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इसके शिकार हैं, उन्हें सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है, स्वाद या फिर गंध न आना भी एक सिम्टम है, गले में खराश हो सकता है, नाक बहना या फिर बंद हो जाना ये भी एक लक्षण है, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी हो सकती है। इसके अलावा कोरोना सब वेरिएंट JN.1 पर प्रभावी वैक्सीन की अगर बात की जाए तो फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना वैक्सीन, इसके साथ ही जेपोमेरिन, कोस्टाइव, कोवैक्स, XBB.1.5 और साथ ही नोवावैक्स वैक्सीन है। यानी कि कोरोना का जो ये नया वेरिएंट अब सामने आया है, ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अब जो वेरिएंट कोरोना का सामने आया है ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ, लोगों को इसमें सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, लेकिन इससे परेशानी ज्यादा नहीं है। एहतियात बरतने के लिए जरूर कहा जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।